नहीं होता है गाँव में अपने पीछे उन बच्चों को देखना है, उन बच्चों का ख्याल भी रखना करना है। मैडम आप जरा अपने आपका मैं नितिन मेहरा जी जो हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे युवा साथी भी है नितिन मेहरा। मैं अपने छोटे भाई से मेरा बोर्ड भी हमारे रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि बहुत शिक्षित बच्चा है, बीएड किया हुआ है, बेरोजगारी का दर्ज झेल रहा है और अपने काम कर नितिन मेहरा अपनी बात बोलो। हमें गाँव के लोग बोल गया बोलिए कुछ अपने गाँव की तरफ समस्या के बारे में बोलिए। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासी और हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक महोदय श्री मदन मिश्र जी और ब्लॉक प्रमुख किरण मिश्र जी और उनके सभी साथी और मेरे सभी ग्रामवासियों को मैं इस खुलई ग्राम सभा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आप लोगों के बीच आज जो कैंडिडेट के रूप में आपने देखा होगा नगर पंचायत जो है चुनाव हो रहे हैं, फर्स्ट चुनाव यहाँ पर हो रहा है। सभी ग्रामवासियों ने इसका अपोज किया था, जहाँ तक है साथ हमारा दिया था उस समय मदन मिश्र जी ने, तो लेकिन किसी कारण उसमें नहीं हो पाया और हमारी नगर पंचायत आज अस्तित्व में आ गई है, जैसा सभी को पता है। साथ ही हमारे भी जितने भी काम अभी तक आपने देखा पिछले 5 सालों से हमें यही कह करके यहाँ पर रोक दिया गया है कि नगर पंचायत बनी है भाई, काम अभी नहीं होगा। तो जितने भी 5 साल अभी तक हमारे जो वेस्ट हुए हैं उसमें कोई भी विकास कार्य किसी भी गाँव में अभी तक नहीं हुआ है, चाहे वो नहर से रिलेटेड है, चाहे वो सड़क से रिलेटेड है, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज से है। जब सबसे पहले जो मूलभूत हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हम ग्रामवासी यही चाहते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो एक बेसिक पब्लिक की जो नीड है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे उसमें जरूरी नहीं है कि हम कहीं पर कुछ ऐसा निर्माण कार्य करें जो किसी यूजलेस है। जैसे हमने यहाँ पर हेलीपैड बनाया जिसमें बहुत सारा बजट तो वेस्ट हो गया, 1 करोड़ रुपया लगभग मुझे लगता है कि उसमें लगा होगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। और जो बचा हुआ जो ग्राउंड था वो भी बच्चे जो खेल रहे थे वो भी आज खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चे जो है वो मोबाइल फोन में लग गए तो खेल कूद हो ही नहीं रहे, क्योंकि ग्राउंड अस्तित्व में नहीं है। दूसरा, हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि लैब टेक्नीशियन तो है, लेकिन हमारे पास वो मशीन नहीं है आज एक्सरे की, जिससे कि एक पर्टिकुलर एक्सरे वहाँ पर हो सके। आदमी एक्सरे कराता है, वहाँ पर ब्रेकअप आपका हैंड जो है वो टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन बाहर जा रहे तो वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब वो पुराना जो एक्सरे मशीन चल रही है वही वहाँ पर चल रही है, जिसका कोई यूज मेरे को लगता नहीं कि फायदेमंद होगा। अल्ट्रासाउंड मशीन है, आपने देखा होगा सभी लोग माताएं उस चीज से ग्रसित है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, जब लैब टेक्नीशियन आता है तब होता है तब नहीं होता है, उसमें भी रोज ऐसा ही रहता है। रोड है, आपने देखा यहाँ से ये चौकुटिया से अग्नेरी, हमारे दुनिया भर की जो है यहाँ से रावतगरी से लेकर के अग्नेरी तक हमारे दुनिया भर के कार्यक्रम इसी रोड में होते हैं। सारे अधिकारी पदाधिकारी इसी रोड में जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा अभी ये एंट्री लॉक सिस्टम हमारे चाचा जी ने यहाँ पर जो काम करवाया था, उनके द्वारा कई बार लेटर दिया गया, तब जाकर के ये गधेरे तक वहां से यहाँ पर ये गधेरे तक बना हुआ है। लेकिन इससे आगे अभी भी जो है दुधलिया से लेकर के पूरा अग्नेरी तक ये रोड अभी भी उसी हालत में है, कोई विकास कार्य आज तक नहीं हुआ है, जबकि दुनिया भर के कार्यक्रम हमारे अग्नेरी ग्राउंड में होते हैं। चाहे वो किसान मेला है, चाहे वो हमारा अग्नेरी का चैत्राष्टमी मेला है, चाहे वो जन्माष्टमी मेला है, चाहे आप देख लें रथ यात्रा हमारी चलती है, वो है, सभी चीजें उसमें अनभिज्ञ है। बाकी हम लोग जो है सभी ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं, किसान लोग हैं। आप देखेंगे रोड हमारी नहर जो है वो बनी हुई है यहाँ पर पांडेपुरी से लेकर के नीचे तक, जो आज तक जो है कि सिंचाई के बिल्कुल काबिल नहीं है, और उसका ना ही कोई जीर्णोद्धार आज तक हुआ है। वो जैसी की तैसी है, जो भी हम अपने खर्चे से उसको बार बार जो है रिपेयर करवाते हैं, जैसे तैसे जो लोग इकट्ठा होते हैं 100 रुपए हम इकट्ठा करवाते हैं, तब जाकर के वो नहर हमारी चालू होती है और हम खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद जानवर, हाँ बाकी एक नहर और है ये इधर हमारे उधर जो बाजार से आती है, जिसका 3 बार मैं नगर पंचायत में मैं खुद जाकर के एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि महोदय इसको